हाय एवरीवन, आज हम लोग समझेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन के बारे में। लेकिन उससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि वेव फंक्शन से आखिर हम लोग क्या पता कर सकते हैं और मैथमेटिकली हम लोग वेव फंक्शन को कैसे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आप लोग इस सिंबल से, जिसे हम लोग कहते हैं साई, है ना, और साथ में ब्रैकेट में वेरिएबल्स क्या है, पोजीशन फैक्टर, कॉमा टी, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो वेव फंक्शन है उसे डिनोट कर सकते हैं, है ना। कई किताबों पर आर वेक्टर की जगह पर एक्स वाई जेड भी लिखा गया है, यानी कि पोजीशन वेक्टर मतलब क्या है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स में हम लोग कैसे पोजीशन को मेजर करते हैं। तो आप लोग इस तरीके से नोट कर सकते हो, या तो साई आर वेक्टर कोमा टी और साई एक्स वाई जेड कोमा टी। ठीक है ना। तो इससे हम लोग क्या पता कर सकते हैं, ये आप लोग ध्यान से सुनना। देखिए, मान लीजिए आपके पास एक सिस्टम में है ना, और उस सिस्टम में क्या है, आप लोगों के पास कई सारे पार्टिकल्स है। तो उस पार्टिकल्स से रिलेटेड जितने भी आप लोग क्या है मेजरेबल इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप लोग उस वेव फंक्शन से पता कर सकते हैं। यानी कि आप लोग लिख सकते हैं कि जो ये साई है, यानी कि वेव फंक्शन, इट कंटेन्स ऑल मेजरेबल इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम, जो कि एक पार्टिकल के लिए हो सकता है। ठीक है ना। तो इसके प्रॉपर्टीज देखते हैं हम लोग। ये जो साई है यानी कि वेव फंक्शन है, ये हमेशा सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। जितने भी स्पेस है, यानी कि जितने स्पेस में हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, सभी में इसका वैल्यू सिंगल वैल्यू होना चाहिए, यानी कि यूनिक होना चाहिए। यानी कि अगर मैं कहूँ एक स्पेस कंसीडर करूँ यहाँ पर ये, तो क्या होना चाहिए कि एक लोकेशन पर एक ही वैल्यू होना चाहिए साई का। यानी कि मान लीजिए इस वाले वैल्यू पर साई का वैल्यू है 20, तो आप लोग 20 ही वैल्यू होना चाहिए, इस पर कोई और वैल्यू नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है साई मस्ट बी फाइनाइट एवरीवेयर इन स्पेस। आप लोग देख सकते हो साई मस्ट बी फाइनाइट। देखिए, मान लीजिए अगर फाइनाइट नहीं हुआ तो आप लोग क्या कहेंगे कि जो प्रोबेबिलिटी का लॉ है, यानी कि साई मतलब क्या है, आप लोग ध्यान से सुनना। साई जो है वो प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने का जो तरीका होता है। यानी कि मैं अगर कहूँ कि इस पार्टिकल के लिए मैंने साई को निकाल ली है, तो आप लोग कह सकते हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन दैट स्पेस इज, जो वेव फंक्शन का वैल्यू होता है। यानी कि साई मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल। आप लोग एक तरीके से कह सकते हो, है ना, क्योंकि मेजरेबल इंफॉर्मेशन को हम लोग मेजर कर सकते हैं और प्रोबेबिलिटी एक मेजरेबल इंफॉर्मेशन ही होता है। तो आप लोग कह सकते हो कि अगर प्रोबेबिलिटी फाइनाइट नहीं हुआ, तो मान लीजिए वो इनफाइनाइट हो गए, तो प्रोबेबिलिटी का लॉ भी यहाँ पर गलत हो गए, और जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के कॉन्सेप्ट था वो भी गलत हो जाएंगे अगर ये वाले कॉन्सेप्ट नहीं लगेंगे। तो आप लोग अगर क्वेश्चन पूछा गया 1 मार्क के लिए कि वेव फंक्शन क्यों इनफाइनाइट नहीं होता है, तो आप लोग कहेंगे कि ड्यू टू वायोलेशन ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड प्रोबेबिलिटी लॉ, सो इट कैन बी सेड दैट वेव फंक्शन कैन नॉट बी फाइनाइट इनफाइनाइट। ठीक है ना, क्योंकि ये हमेशा क्या होना चाहिए, फाइनाइट ही होना चाहिए एक पार्टिकुलर स्पेस के लिए। नेक्स्ट है साई एंड इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इट्स वेरिएबल मस्ट बी कंटीन्यूअस। यानी कि देखिए, जो वेव फंक्शन साई होता है और फर्स्ट डेरिवेटिव होता है जो पार्शियल डेरिवेटिव, मान लीजिए यहाँ पर क्या होगा, डेल साई बाई डेल एक्स मान लीजिए, डेल साई बाई डेल वाई मान लीजिए, या डेल साई बाई डेल डी, कुछ भी हो, ये हमेशा क्या होना चाहिए, जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ये कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, और ये वेव फंक्शन खुद भी क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, ये हमें क्या मेजर करने के लिए देता है, हमें एनर्जी मेजर करने के लिए देता है, ये जो क्या है वेव फंक्शन है। ठीक है ना, क्योंकि ये मेजरेबल इंफॉर्मेशन, एनर्जी जो मेजरेबल इंफॉर्मेशन में ही आते हैं, है ना। किस तरीके से देता है, श्रोडिंगर इक्वेशन का हेल्प लेके हम लोग कर सकते हैं ये मेजरिंग एनर्जी। ठीक है ना। और एवरेज वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल, यानी कि किसी भी वेरिएबल का एवरेज वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहते हैं तो हम लोग निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सपेक्टेशन, जो वैल्यू है क्लास 3rd सेमेस्टर में हम लोग को मिल गया था, या 4th सेमेस्टर में। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं वेव फंक्शन फॉर ए फ्री पार्टिकल इज साइन फंक्शन। यानी कि मान लीजिए आपके पास एक फ्री पार्टिकल है, कोई भी उस पर फोर्स नहीं लगा हुआ है, तो आप लोग उस पार्टिकल के लिए अगर आप लोग निकालना चाहते हो वेव फंक्शन, तो वो हमेशा एक साइन फंक्शन होगा। क्या होगा, साइन फंक्शन होगा। बाकी सब के लिए आप लोग डायरेक्टली नहीं कह सकते हो कि साइन फंक्शन ही होगा, कुछ और टर्म्स उसमें ऐड हो सकता है, लेकिन जब हम लोग फ्री पार्टिकल के लिए कहते हैं तब हमेशा जो वेव फंक्शन होता है वो साइन के फॉर्म में होता है। अगर आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया वेव फंक्शन के प्रॉपर्टीज का, तभी आप लोग क्या करेंगे, पहले वेव फंक्शन का डेफिनेशन थोड़ा सा लिख लेंगे और फिर उसके बाद ये 5 प्रॉपर्टीज लिखेंगे। ठीक है ना। तब जो मार्क्स है वो आप लोग अच्छे से मिल सकते हैं 2-3 मार्क के लिए, है ना। तो आप लोग वीडियो को समझ के कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।